वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवन स्टडी ऑनलाइन जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को दबा लें। इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की किस चोटी को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात है माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। बात यह हिमालय की भी हुई है। हिमालय लगभग इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर में पूरा फैली हुई है और पंजाब हिमालय का विस्तार है 560 किलोमीटर। सिंधु और सतलज नदी के बीच है। कुमायूं हिमालय का विस्तार है 320 किलोमीटर। सतलज और काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय का विस्तार 800 किलोमीटर काली और तीस्ता नदी के बीच है। असम हिमालय का विस्तार 720 किलोमीटर तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात है राजस्थान की। राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। 1949 को हुई थी। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1950 में। राजस्थान में लोकसभा सदस्य की संख्या है 25। राजस्थान में विधानसभा सदस्य की संख्या है 200। भारत का सबसे गर्म स्थान कहाँ है? वो भी राजस्थान में भी है। और यहाँ के कुछ बाघ रिजर्व हैं। पहला है रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का, तीसरा है मुकुंद पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस किस नदी का उपनदी है? मानस जो कि है ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात है ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। 916 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? कोयना बांध जो है यह महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। बात है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 ईस्वी में हुई थी। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्य की संख्या है 48। विधानसभा सदस्य की संख्या है 288। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राष्ट्र कौन था? ये भी महाराष्ट्र ही था। और कब दिया गया था? 1997। महाराष्ट्र के कुछ बाघ रिजर्व हैं। पहला है मेलघाट, दूसरा है पेंच, तीसरा है सह्याद्री, चौथा है नवेगांव और पांचवा है बोर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है और भारत का हॉलीवुड भी मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायका बाड़ी परियोजना किस नदी पर है? जायका बाड़ी जो परियोजना है ये किस नदी पर है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है अलकनंदा और चौथा है गंगा। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोदावरी। जायका बाड़ी परियोजना जो कि है गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोदावरी नदी। बात है गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी जो कि नासिक में स्थित है। नासिक यह महाराष्ट्र में ही है। गोदावरी नदी की संपूर्ण लंबाई है 1465 किलोमीटर और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति यह अरबी भाषा से हुई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात है मानसून शब्द की, इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून का समय है जून से सितंबर। उसी तरह परवर्ती मानसून का समय है अक्टूबर से दिसंबर। पूर्व मानसून काल का समय है मार्च से मई। उसी तरह शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून का समय है जनवरी से फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन डी से हो जाएगा कर्नाटक। बात है कर्नाटक की। कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी है बंगलुरु। कर्नाटक में विधानसभा सदस्य की संख्या है 224। लोकसभा सदस्य की संख्या है 28। यहाँ के कुछ बाघ रिजर्व हैं बांदीपुर, भद्रा, नागरहौल, दांदेली। ये सभी कर्नाटक के महत्वपूर्ण बाघ रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? पीत क्रांति जो की है यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पीत क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। उसी तरह हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। उसी तरह श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट यह झारखंड राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यह रूस देश की सहायता से लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस यह जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात है जयपुर की। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है। जयपुर शहर की स्थापना 1727 ईस्वी में महाराजा जय सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में और इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कोलकाता शहर में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात है कोलकाता की। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता को टॉलीवुड कहा जाता है। डायमंड हार्बर भी कोलकाता को कहा जाता है और महलों का शहर भी कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता हुबली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका में कब हुई थी? दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका में सन 1790 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात है अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में हुई थी और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में
लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जयपुर में यह स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो कि है कहाँ है? जयपुर में। जयपुर कहाँ है? यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडाल्को कंपनी किस देश की सहायता से भारत में लगाया गया था? हिंडाल्को कंपनी की स्थापना जो हुआ था भारत में किस देश की सहायता से लगाया गया था? यह यूएसए यानी कि अमेरिका देश की सहायता से लगाया गया था। जो है यह उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, उत्तर प्रदेश राज्य में यह स्थित है। हिंडाल्को कंपनी की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक होगा, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है यह मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी से हो जाएगा मणिपुर। बात है मणिपुर की। मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 ईस्वी में। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर में लोकसभा सदस्य की संख्या है 2, विधानसभा सदस्य की संख्या है 60। यहाँ के लोक नृत्य फेमस है मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी से हो जाएगा सिक्किम। बात है सिक्किम की। सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी 1975 में। इसकी राजधानी है कहाँ है? गंगटोक। सिक्किम में लोकसभा सदस्य की संख्या है 1, विधानसभा सदस्य की संख्या है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं? भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश के सीमा से लगते हैं। यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है? पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात है म्यांमार की। म्यांमार की राजधानी है नेपीदा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। म्यांमार में 89% लोग जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहा जाता है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। उसी तरह धौली और विष्णु गंगा का संगम क्या कहलाता है? विष्णुप्रयाग। उसी तरह अलकनंदा और पिंडार का संगम क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि है कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। बात है कावेरी नदी की। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। बात है नेपाल की। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। इसे डिफेंस एक्सरसाइज भी कहा जाता है, जो कि सेना के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। बात है बंगलौर की।
बंगलौर जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है। बंगलौर को इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलोर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत किस अंग्रेज ने की थी? भारत में रेलवे की शुरुआत जो है ऑप्शन बी से हो जाएगा, डलहौजी ने किया था। रेलवे की शुरुआत डलहौजी ने किया था। यह महाराष्ट्र में थाने एक जिला है, वहीं पर 1853 ईस्वी में चली थी। बात है डलहौजी की। डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से 1856। पहली बार ट्रेन उसी के समय चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। मुंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है? अब तक जो काम में आ रहा है विश्व का पुराना सबसे भाप इंजन है, यह ऑप्शन ए से हो जाएगा फेरी क्वीन। ये सबसे पुराना भाप इंजन है, लेकिन अभी तक यूज में आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए से हो जाएगा फेरी क्वीन। बात है रेलवे की। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया 2017 में। स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहा जाता है। यह झारखंड राज्य में स्थित है और इसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? ऑप्शन सी से हो जाएगा मध्य प्रदेश। बात है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। इसकी राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ के लोकसभा सदस्य की संख्या है 29, विधानसभा सदस्य की संख्या है 230। यहाँ के कुछ बाघ रिजर्व है कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी इत्यादि। ये सभी मध्य प्रदेश के मुख्य बाघ रिजर्व हैं। यहाँ की जनजाति है भील, लंबाड़ी, बंजारा, गोंड, मुरिया, बिशनहॉर्न इत्यादि। थैंक यू सो मच।